स्वागत नहीं करोगे हमारा मेरे प्यारे सीए इंटर वालों। हल्की सी गुदगुली हो रही है। सर कैसे हंस रहे हो सर आप हमारे ऊपर? पेपर ऐसा टेंशन हो रही है। अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई, तुमने इतनी मेहनत की है, मेहनत का फल तुमको मिलेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा कुछ लास्ट मिनट टिप्स। कैसा होता है, पहला पेपर है, बहुत क्रूशियल है, लेकिन उसका अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है। और कुछ आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से अगर आपने ये चीज़ एग्जाम में फॉलो की तो डेफिनेटली आपका पेपर कैसा भी हो, पेपर डिफिकल्ट आए ईजी आए, आप उसको सही तरीके से टैकल कर पाओगे। और आपने जो मेहनत करी है ना, वो होता है ना एग्जाम में जाके पैनिक हो गया, सर मैंने मेहनत करी थी लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसी टिप्स दूं जिससे आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस 100 नहीं 200% निकल कर आए। क्या बात करो, सच्ची सर? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। अरे क्यों नहीं मानोगे? तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर देना वीडियो को। 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है? चलो, अब सबसे पहली बात, मैं कुछ पॉइंटर्स लिख कर आया हूं आपके लिए, प्लीज ध्यान से सुनना, एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले, जैसे आपको पेपर मिलेगा, 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, इसको हम यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे? इस 15 मिनट को फटाफट से सुना, वीडियो शायद स्ट्रेच नहीं करना है मुझे, ठीक है? इस 15 मिनट में आपको सिर्फ सीक्वेंस डिसाइड करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन कौन से सीक्वेंस में अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है? अब इसमें पता है क्या करना, जब आपको पहला पेपर मिलेगा ना, तो रिवर्स से शुरू करना। डोंट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने देखा कभी कभी आईसीएफ फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिकी पूछ लेता है तो इंसान थोड़ा फंस जाता है, ठीक है? तो शुरुआत पीछे से करना। वो जितने भी पीछे के क्वेश्चन है पहले वो देखो, रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करो। एमसीक्यू अभी मत पढ़ना, जब एमसीक्यू सॉल्व करना तब पढ़ना, अभी पढ़ के कोई मतलब नहीं है एमसीक्यू का, ठीक है? तो रिवर्स ऑर्डर में देखना, और फिर आपको ये देखना है कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करोगे। अब सर कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? तो आइडियली जो भी क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, पेपर देखने के बाद मालूम पड़ता है कि ये क्वेश्चन मेरे चैप्टर जो मैंने किए उसमें से आया है, ये क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप पहला अटेम्प्ट करोगे। और फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी अ बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है? और जब किसी क्वेश्चन को पिक कर रहे हो, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 3 पिक किया, तो 3A 3B 3C साथ में सॉल्व कर लेना। ऐसा नहीं कि 3A कर रहे हो फिर 4B कर रहे हो फिर 5D कर रहे हो, वैसा मत करना। तो जो अगर कोई मेन क्वेश्चन पिक करते हो तो उसको सारे सब क्वेश्चन एक के बाद एक करने अपने को। तो हम उस 15 मिनट में सीक्वेंसिंग डिसाइड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जब 15 मिनट मिलते हैं तो 15 मिनट वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो हर एक क्वेश्चन का एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते मत बैठना। एक बार पहले ऊपर से ओवरव्यू ले लेना कि अपने को पेपर में क्या क्या पूछा गया है और मुझे चैप्टर कौन सा अच्छे से आता है, ठीक है? तो ये आपका 15 मिनट किस तरीके से यूज करना है वो हो गया। 15 मिनट में पहला जो मेन कंपलसरी क्वेश्चन है सबसे आखिर में पढ़ना। एमसीक्यूज नहीं पढ़ पाओगे 15 मिनट में, वो जब सॉल्व करने होंगे तब आपको पढ़ना है, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज डन। सेकंड, सर एमसीक्यूज कब अटेम्प्ट करें, है ना? और एमसीक्यूज के लिए एक बोनस टिप भी आपको दूंगा मैं। तो मैं नॉर्मली मानता हूं, मैं मेरे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूं और आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि एमसीक्यूज आपको बीच में करने चाहिए, है ना? मान लो आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, बराबर 30 मार्क के एमसीक्यूज है, 5 क्वेश्चन आपको करने होते, 30 मार्क के एमसीक्यू करने होते हैं। तो जब आप 2 या 3 मेन क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे ना, फिर बीच में आप कितने एमसीक्यू उठाओगे और फिर जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करोगे, बराबर? मैं अभी बीच में करने क्यों बोलता हूं, उसका रीजन है मेरे पास। देखो क्या होता है, जब आप पेपर शुरू करते हो ना तो नर्व्स थोड़े थोड़े होते हैं और अपन बहुत स्लो जाते हैं चीज़ों को। एमसीक्यूज टाइम सेविंग चीज़ है, ठीक है? तो एमसीक्यूज को आप बीच में करना हमेशा, क्योंकि आप एमसीक्यूज जब पहुंचोगे तब आप एक पेपर के फ्लो में आ चुके हो। तो जब फ्लो में आ जाओगे तो एमसीक्यू आप पढ़ोगे भी बेहतर तरीके से और अटेम्प्ट भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। और होता क्या, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट अपने को एमसीक्यू में मिल जाते हैं जो अपन पिछले जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसमें यूज कर सकते हैं, या जो आने वाले क्वेश्चन है वो उसमें यूज कर सकते हैं। तो एमसीक्यू मुझे लगता है बीच में करना चाहिए। फट और लास्ट में मत करना, ये नहीं कि मैं आखिर में करूंगा, छूट जाएगा भाई। कभी कभी पेपर लेंदी आया तो मालूम पड़ा एमसीक्यू से छूट गया, वो गलती मत करना। तो मुझे लगता है बीच में करना चाहिए। ऑफकोर्स आपको कुछ और सूटेबल लगता है तो आप वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? सर पहले अच्छा, मैं सीक्वेंसिंग की जब बात कर रहा था तो मैं एक और आपको है ना बोनस टिप दे रहा हूं। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो जो बड़ा चैप्टर होता है ना, सीएफएस या अमालगमेशन, उसको पहले मत करो। कैसा होता है, सीएफएस आप भले इजी आ गया, अमालगमेशन भले इजी आ गया, बट दीज आर वेरी लेंदी क्वेश्चंस, टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो होगा क्या, मालूम पड़ा आपका 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन हुआ तो पैनिक हो जाओगे। तो पहले पता है क्या करो, ऐसे कुछ क्वेश्चन पकड़ो जो आता है ना 8+4 के कॉम्बिनेशन में आए, छोटे छोटे क्वेश्चन, या 7+7 वाले कॉम्बिनेशन में आ गए, या 5+5+4 वाले कॉम्बिनेशन में आ गए। मैं मार्क्स बता रहा हूँ, 5 मार्क 5 मार्क 4 मार्क, ऐसा होता है छोटे छोटे। पहले वो कर लो, पहला क्वेश्चन एटलीस्ट वो कर लो, सेकंड थर्ड उठाते हुए चलो, जो भी आपको अच्छे से आता है वो। तो उससे आपको क्या है, पहला क्वेश्चन में कैसे एकदम लेंदी उठा लोगे, टाइम ज्यादा लग गया तो टेंशन ना हो जाए, इसलिए, ठीक है? ओके सर। अच्छा, एमसीक्यूज में एक और चीज बता रहा हूं आपको, एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जब भी आप एमसीक्यूज करोगे तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। तो पहले आप पूरी केस स्टडी पढ़ोगे, फिर एमसीक्यू पढ़ोगे, फिर उस एमसीक्यू का जवाब वापस आप केस स्टडी में जाकर ढूंढोगे, वैसा मत करना। पहले सपोज मान लो एक केस स्टडी, उस पर 4 एमसीक्यू है, पहले चारों एमसीक्यू पढ़ लो, ठीक है? जैसे आप चारों एमसीक्यू पढ़ लोगे, यू विल हैव अ बेसिक बैकग्राउंड की पूछा क्या गया है, और उस बेसिस पर आप अपने फिर केस स्टडी पढ़ना। उसके बाद मतलब पहले आप एमसीक्यू पढ़ोगे, जवाब नहीं मिलेगा, एमसीक्यू पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लो, फिर आप ऊपर की केस स्टडी पढ़ना। तो जब केस स्टडी पढ़ोगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड में मालूम है कि पूछा गया है, तो आप केस स्टडी भी उसी हिसाब से पढ़ोगे जो पूछा गया है।
तुम समझ रहे हो? तो उस तरीके से आप एमसीक्यू सॉल्व करना देखना, बहुत हेल्प होती है। क्लियर? तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया कि एमसीक्यूज कब करेंगे, बीच में करेंगे, बाकी क्वेश्चन कैसे भी करो, बस जो सीएफएस अमालगमेशन वगैरह वो सबसे पहले मत करो, ठीक है? उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज 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 घर से मन बना के जाना, पूरे 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है। मुझे पता है अकाउंट्स पेपर लेंदी होता है, इतिहास गवाह अकाउंट्स हमेशा लेंदी ही आया है, बट हम स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन रखेंगे। अब सर स्पीड कैसे मेंटेन रखे, एक सिंपल सी कैलकुलेशन देता हूं आपको मैं। अपने पास मान लो 100 मार्क का पेपर है, उसके लिए अपने पास 180 मिनट्स है, तो वी हैव 1.8 मिनट पर 1 मार्क। 1.8 नहीं 1.6 मिनट मान के चलो पर 1 मार्क, ठीक है? क्योंकि वो 20 मिनट में आपका ऑटोग्राफ लेगा, टाइम वेस्ट होगा, जो भी है बफर के लिए। तो यू हैव 1.6 मिनट 1 मार्क के लिए, मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 16 मिनट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 मिनट है। 8 मिनट कैसे आया सर? 1.6 इंटू जितने भी मार्क्स है उतना, उससे मल्टीप्लाई कर देना, उतने समय में अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लो क्वेश्चन है 10 मार्क का, 16 मिनट है, 16 मिनट खत्म हो गए। अब क्या करें सर? अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी है, मतलब एक 90% क्वेश्चन हो चुका है, तो बाकी 10% कंप्लीट कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आपका है ना 16 मिनट हो गया 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आधा भी नहीं हुआ है, 40% क्वेश्चन नहीं हुआ है, भाई छोड़ो, आगे बढ़ो। सर मैं कैसे छोड़ूं, अभी तो मैं क्वेश्चन के बीच में हूं। भाई तू ये नहीं छोड़ेगा ना, तेरा आगे का पेपर छूट जाएगा। और मैंने 20 मिनट का आपको बफर दिया है, मैंने 1.6 मिनट पर मार्क बोला है, तो 20 मिनट का बफर है आपके पास, तो छूटा हुआ क्वेश्चन है वो आखिर के 20 मिनट में कर लेना फिर, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन लेके चलो, 100 मार्क का अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो ये मत बोलना सर पेपर बहुत लेंदी था, पेपर लेंदी आना ही है। मैं तुमको आज घर से बोल के भेज रहा हूं कि पेपर लेंदी आएगा, बराबर? तो मन बना के जाओ, कोशिश तो करो। देखो मैं बोलूंगा 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है तो एटलीस्ट आप 90-95 का अटेम्प्ट करोगे। मालूम पड़ा अपने स्पीड में चल रहे उधर, तो अटेम्प्ट 60-70 मार्क्स का होएगा, वो नहीं करना है अपने को। अकाउंट स्कोरिंग है, अपन अच्छे से करेंगे। आपको चीजें आती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना लिखते समय, तो अपना स्पीड निकलेगी, ठीक है? उसके अलावा सर न्यू क्वेश्चंस को टैकल कैसे करें? कभी कभी होता है एग्जाम में नए क्वेश्चन देख के टेंशन आ जाता है सर। देखो मैं आपको पहले ही बता के भेज रहा हूं, एक आध दो न्यू क्वेश्चन दिखेंगे। अरे भाई सीए का पेपर है, बीकॉम का पेपर थोड़ी ना है जो एकदम वर्ड टू वर्ड आ जाएगा तुमको सेम टू सेम। एक आध न्यू क्वेश्चन दिखेंगे तो मान के चलो, एक्सेप्टेंस लाओ कि होएगा ऐसा। अब अगर सपोज 100 मार्क का पेपर अपने को अटेम्प्ट करना है, आता तो 115-120 मार्क का पेपर है, अटेम्प्ट 100 मार्क का करना है, 100 में से मान लो चलो 30 मार्क्स के क्वेश्चन न्यू है, बराबर, और 70 मार्क्स के क्वेश्चन बढ़िया रेपिटेटिव है। अपने को 70 में स्कोर करना है, 70 जो रेपिटेटिव है सेम टू सेम उठ के आया वो अपने को स्कोर करना है। जो न्यू क्वेश्चन है ना उसमें अटेम्प्ट करने का कोशिश करना। अरे न्यू क्वेश्चन है तो कंसेप्ट तो वही है ना, कुछ तो आता होगा। मैं कौन सा बोला 30 में 30 चाहिए अपने को, तुम समझ रहे हो? 70 में अपन मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करेंगे, 55-60 स्कोर करने का ट्राई करेंगे। ये 30 मार्क्स जो न्यू क्वेश्चंस है उसमें अपने को 10 मार्क मिला तो भी बोनस है ना भाई। तो नए क्वेश्चंस को मान के जाना घर से कि एक दो तो दिखेंगे, तो नए क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा मत करना। जो एग्जिस्टिंग इजी क्वेश्चन है फोकस ऑन द इजियर पार्ट, और नए क्वेश्चन को हम सिर्फ अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। जो भी इतना कंसेप्ट पड़ा उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे और आखिर में अटेम्प्ट करना, ताकि बाई चांस पेपर छूटे भी तो ऐसा कुछ छूटेगा जो आपको ऑलरेडी नहीं आता था, ठीक है? देखो ये है बड़ी बेसिक सी चीज है, लेकिन एग्जाम में इंसान का दिमाग काम नहीं करता था सोचने के लिए, ठीक है? तो ये चीजें आपकी एग्जाम के लिए हो गई। अब एक बोनस टिप आपको देता हूं। कैसा होता है जब आपका पेपर खत्म होएगा ना, तो अपने को है ना बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, ही इसका तेरे को इसका आंसर आया क्या, ये तेरा बैलेंस शीट अमाउंट पे टैली हुआ क्या, अरे वो सेकंड वाला एमसीक्यू का आंसर बी था कि सी था। ये सब मत करना। बोनस टिप आपके लिए ये है, जब अकाउंट्स का पेपर खत्म हुआ, मैं ये चीज फॉलो करता था, जिगरा लगता है फॉलो करने के लिए, कर पाओगे तो कर लेना, पेपर वहीं फाड़ के फेंक देना। सर हाँ हम डिस्कस कैसे करेंगे? डिस्कस करने का टाइम नहीं है, अगले दिन 1-1.5 दिन बाद एक और पेपर है, तो उस अभी अकाउंट्स में तो आपके पास 4-5 दिन थे, अगले पेपर में इतने दिन नहीं होगे आपके पास, बराबर? तो चुपचाप पेपर फाड़ के घर पे आना, आधा घंटा सो जाना, ऐसा लगे ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा है, सो जाना आधा 1 घंटा, और तुरंत उठ के नए पेपर की तैयारी शुरू कर देना भाई साहब, ठीक है? तो ये सब बेसिक चीजें आप ध्यान रखना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। I know you will perform really well. I have confidence in you. You need to have the same confidence in yourself. आप अपने पे भरोसा नहीं रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? यही अभी मौका है अपने को मेंटली टफ रहना है। देखो आपने मेहनत सबने एक बराबर की होगी शायद, बट पास कौन होएगा? जो यहाँ से भी टफ है, क्योंकि 3 घंटे में यहाँ से टफ रहना बहुत जरूरी है। पेपर इजी आए तो सबके लिए इजी है, बाय चांस पेपर हल्का ट्रिकी आ गया तो पूरे हिंदुस्तान के लिए ट्रिकी है, तो टेंशन मत लेना। जब पेपर डिफिकल्ट आएगा तो चेकिंग आपकी इजी होगी, ग्रेस मार्क वगैरह भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। पेपर जैसा भी आए अपने बेस्ट पोटेंशियल पे परफॉर्म करने का ट्राई करना और कॉन्फिडेंस रखना। मैं बता रहा हूँ जो आपने पढ़ा वो याद आएगा, टेंशन मत लेना, भूल गया तो सब याद आएगा, मैं बता रहा हूँ सब याद आएगा, ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट। कल जाने के पहले अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर जाना, भगवान को प्रे कर लेना, ठीक है? देखो ये सब दिन याद कर लेना चाहिए, और भगवान से आप हेल्प मांगोगे जरूर करेंगे। ये नहीं कि बिना पढ़े पास कर दे भगवान, ऐसा नहीं, आपको सब याद आए, पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना, एकदम काम माइंड से जाना, ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।